हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 5th में हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं बेटा। आप सभी अपनी अपनी बुक कृतिका ओपन कर लीजिए। चैप्टर 4 संज्ञा, पेज नंबर 21 पे। कर लिया आप सभी ने बेटा? करें स्टार्ट। ठीक है, चलिए। विद्यालय का पहला दिन अध्यापिका ने अपना परिचय बच्चों को दिया और बच्चों से उनका परिचय लिया। मैडम आती क्लास में, आप लोग भी न्यू रहते हैं मैम के लिए, मैम भी न्यू रहती है आपके लिए, तो मैम अपना परिचय देती है और आप मैम को अपना परिचय देते हो। पूछती ना 1 बाय 1, एक के बाद एक, इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है। मैं सुधा शर्मा तुम्हारी कक्षा अध्यापिका हूँ। आप सभी अपना परिचय देंगे। तो एक बच्चा बोलता है मैं अमर गुप्ता, मैं अभिनव आनंद, मैं अपूर्वा वर्मा, मैं दिव्या अग्रवाल, मैं नव्या मिश्रा, मैं साक्षी गुप्ता। इस प्रकार सभी बच्चे खड़े होकर अपना अपना नाम और अपना अपना परिचय देते हैं। इस प्रकार है ना। आगे चलते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले अपना नाम बताते हैं। नाम ही हमारा सच्चा परिचय होता है। यह किसी भी व्यक्ति या वस्तु की पहचान है। इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। राधा की लिखाई बहुत सुंदर है। बंदर ने चालाकी से बिल्लियों के द्वारा लाई रोटियां खा ली। आगरा में स्थित ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है। वैभव सदैव आलस से भरा किताब हाथ में लिए सोता रहता है। आप भी पेज पलटा लीजिए बेटा, 22 पे आ जाइए। उपयुक्त वाक्यों में दिए वाक्यों में राधा, ताजमहल तथा वैभव व्यक्तियों के नाम है। बंदर और बिल्लियाँ पशुओं के नाम है। रोटियाँ और किताब वस्तुओं के नाम है। आगरा स्थान का नाम है। लिखाई, चालाकी, सुंदरता और आलस भाव के नाम है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। संज्ञा के मुख्य 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद है। संज्ञा के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। पहले ताजमहल आगरा में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भुवन और अशोक अच्छे दोस्त हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द विशेष व्यक्ति, स्थान और इमारत का बोध करा रहे हैं, अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे गंगा, हिमालय, भारत, मदर टेरेसा, गांधी जी। ठीक है। 23 पेज पे जाइए। जातिवाचक संज्ञा। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। पेड़ पर चिड़ियाँ चहचहा रही है। कक्षा में लड़के और लड़कियाँ बैठी है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द एक ही प्रकार के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं का बोध करा रहे हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे बच्चा, लड़की, नदी, पहाड़, पशु, फल, है ना। ये क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं बेटा। भाववाचक संज्ञा। राहुल और कमल में सच्ची मित्रता है। इस उपवन की सुंदरता देखो। कमरे की सजावट अद्भुत है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के गुण एवं अवस्था का बोध करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? गुण और अवस्था का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, स्वभाव का बोध कराने वाले नाम भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों को केवल महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भाववाचक संज्ञा शब्दों को महसूस किया जा सकता है, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, वीरता, सुंदरता आदि। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों से भी बनते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा से यहाँ नीचे दे रखे जातिवाचक भाव। बच्चा तो बचपन भाववाचक में जाएगा। वीर तो वीरता आ जाएगा। सच्चा तो सच्चाई आ जाएगी। चोर तो चोरी आ जाएगी। ये आपको पढ़ना है बेटा। ठीक है। यह सर्वनाम शब्दों से भी देखें। सर्वनाम भाववाचक, सर्वनाम भाववाचक। अपना तो अपनापन, अपनत्व, ममतत्व, ममता, है ना। ये आपको विशेषण शब्दों से, विशेषण भाववाचक, अच्छा का अच्छाई, बहादुर का बहादुरी। क्रिया शब्दों से
लिखना तो लिखाई, चलना तो चाल, दौड़ना तो दौड़ा। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। पेज नंबर 25 पे आ जाइए। आओ करके दोहराएं। मौखिक अभिव्यक्ति, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा अपन ने पढ़ा है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर उनका भेद लिखिए। तो यहाँ पर आपको संज्ञा शब्द छांटना भी और भेद भी लिखना था। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। राहुल चालाकी नहीं जानता, तो चालाकी और भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार आपको 3 आपको खुद को करना है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। संज्ञा शब्दों को उनके उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पर सर्कल में दे रखा है मयंक, मिठास, जनवरी, फल, लड़का, प्यास, ठंडक, सतलुज, दिल्ली, कुत्ता, बचपन, महीना। तो आपको जब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक यहाँ पर से ढूंढना है और कंप्लीट करना है। ऐसे व्यक्तिवाचक में क्या है? मयंक, दिल्ली, जनवरी, सतलुज। जातिवाचक में फल, लड़का, महीना, कुत्ता। भाववाचक में आपको खुद को करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। दिए गए संज्ञा शब्दों के सही विकल्पों के गोले में रंग भरिए। तो कुतुब मीनार, तो क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार आपको यहाँ पर कलर करना है। मैंने राइट का सिंबल लगा रखा है, आपको यहाँ पर पेंसिल से भी कर सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक पे आपको कलरिंग करनी है या फिर ब्लैक पेंसिल से भी कर सकते हो। बुढ़ापा भाववाचक, इसमें आप सर्कल करिएगा। ठीक है, कलर वाले से या फिर पेंसिल से कर लीजिएगा। गर्मी भाववाचक है, पेज पलटा लीजिए आप सभी। जनवरी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, तो जातिवाचक आएगा। सॉरी, जनवरी व्यक्तिवाचक आएगा बेटा। तो व्यक्तिवाचक पे राइट का सिंबल लगाइएगा। बच्चा पे आपको खुद को करना है, फल पे आपको खुद को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। कोष्टक में लिखे शब्दों का भाववाचक संज्ञा रूप खालिस्तान में लिखिए। का वाला मुझे बहुत जोर की खालिस्तान लग रही, ब्रैकेट में प्यासा लिखा है, तो क्या आ जाएगा? प्यास, है ना। ख वाला इस इमारत की खालिस्तान काफ़ी है, तो ऊंचा लिखा है, तो क्या आएगा? ऊंचाई। ग वाला खिलौना टूटने पर रवि की खालिस्तान छूट गई थी, यहाँ रोना लिखा है, तो क्या आ जाएगा? रुलाई। महक खालिस्तान में बहुत नटखट थी, तो बच्चा लिखा है, तो बचपन। महक बचपन में बहुत नटखट थी। कमरे की खालिस्तान बहुत अच्छी है, सजाना, तो क्या आ जाएगा? सजावट। हमें कभी खालिस्तान नहीं करना चाहिए, लिखा है, तो अहंकार आएगा। ठीक है, इस प्रकार कंप्लीट करके बुक या नोटबुक में आप ग्रुप में सेंड करिएगा। ठीक है, और ये व्याकरण का खेल आपको खुद को करना है।